भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ न पाए। अनपढ़ वही होगा जो ये नहीं जानेगा कि पढ़ा कैसे जाए। नमस्कार, मैं मंजू सांगवान ओम पब्लिक स्कूल की प्राथमिक शाखा के हिंदी विभाग की प्रमुख आज ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में अभिभावकों को निरंतर आ रही कठिनाइयों में मदद करने के लिए अपने कुछ विचार साझा कर रही हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरे विचार ज़रूर पसंद आएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया के लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। देश भले ही एक बार फिर से पटरी पर आ रहा है, लेकिन कोरोना का असर अभी भी बरकरार है। फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉकडाउन की प्रक्रिया से ही डिजिटल और ऑनलाइन जैसे शब्द खूब चर्चा में आए, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर बच्चों की पढ़ाई का तरीका। कोरोना महामारी ने हर चीज़ को बदल कर रख दिया है और इसके तौर तरीकों को भी बदल दिया है। आज देश के हर कोने में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में अभिभावकों पर भी अतिरिक्त भार आन पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान सारा दिन घर में रहना और ऑनलाइन पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में क्लास जितना होमवर्क और प्रेशर नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी बच्चों का मन ठीक ढंग से पढ़ाई में न लगे, ये भी एक समस्या है। इस समस्या को दूर करने में अभिभावक ही अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस में अभिभावकों को ये ध्यान रखना है कि बच्चे किस स्थिति में कक्षाएं कर रहे हैं। अभिभावकों को ये ध्यान रखना है कि बच्चे सुबह जल्दी उठें, रोज़मर्रा के कार्य से निवृत्त होकर स्नान करके, नाश्ता करके और अच्छे से तैयार होकर अपनी ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ करें। अभिभावकों को ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा किस जगह पर अपनी ऑनलाइन कक्षाएं कर रहा है। जहां पर बच्चा अपनी ऑनलाइन कक्षाएं कर रहा है, वहां का वातावरण शांत और हवादार होना चाहिए। शांत और हवादार वातावरण में बच्चा ठीक ढंग से अपनी कक्षाएं लगाएगा और उसका मन भी पढ़ने के लिए करेगा। अभिभावकों को ये भी ध्यान रखना है कि जिस मोबाइल या लैपटॉप से बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, उस मोबाइल या लैपटॉप में किसी दूसरी प्रकार की ऐप नहीं होनी चाहिए। अगर उस मोबाइल या लैपटॉप में दूसरी प्रकार की ऐप नहीं होंगी तो इससे बच्चे का ध्यान नहीं भटकेगा और ना ही वो अपनी पढ़ाई को बीच में रोकेगा। और अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जब भी बच्चा कोई अच्छा कार्य करे तो बच्चों को प्रोत्साहित जरूर करे। अभिभावकों को ये भी ध्यान रखना है कि उनसे समय समय पर दूसरी गतिविधियां भी करवाएं। दूसरी गतिविधियों में अभिभावक कला और शिल्प से संबंधित गतिविधियां भी करवा सकते हैं। शारीरिक गतिविधियां भी आप बच्चों से करवा सकते हैं, जिससे उनका समय भी बीतेगा और उनका फिर दोबारा से पढ़ाई करने का मन भी बनेगा। अभिभावकों को बच्चों के खान पान और खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चों का दिमाग और शरीर चुस्त रहेगा और उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा। अभिभावकों को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ये भी ध्यान देना चाहिए कि आज ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने क्या पढ़ा, और अगर आप ऐसा जानेंगे तो बच्चों के दिमाग में एक डर बना रहेगा कि हमारे माता पिता किसी भी समय हमसे पूछ सकते हैं कि आज ऑनलाइन क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है। अभिभावकों को ऑनलाइन क्लासेस में दिए गए होमवर्क पर भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों से ये पूछना चाहिए कि आज ऑनलाइन क्लासेस में कितना होमवर्क मिला है और कितना उन्होंने किया है। अभिभावकों को अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर बच्चों का होमवर्क पूरा करवाना चाहिए। इससे आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगाएगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। तो मुझे आशा है कि मेरी ये बातें आप सभी को अच्छी लगी होंगी
और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।